चलिए बढ़ते आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर है। पंचायती चुनाव को लेकर हलचल हरियाणा में तेज हो गई। आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक है। हरियाणा भवन में थोड़ी देर में बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रभारी ओपी धनखड़ को रिपोर्ट सौंपेंगे। जिला परिषद चुनाव को लेकर चर्चा है। सिंबल पर चुनाव लड़ने पर भी आज मंथन होगा कि सिंबल पर लड़े या फिर ना लड़े। पंचायत चुनाव, इसको लेकर भी मंथन होगा। आज ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक दिल्ली में होगी। पंचायत चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल ये माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। धनखड़ को जिला प्रभारी रिपोर्ट सौंपेंगे अपने इलाके की। जिला परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सिंबल पर चुनाव लड़े या ना लड़े, इसको लेकर भी बातचीत होगी। इस पर हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए, हमारे साथ सीधे रुख करते हैं। इस पर क्या बैठक शुरू हो गई? देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है गुरुग्राम से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। ऐसे में तमाम जो अलग अलग जो जिलों के लिए जो नियुक्त किए गए थे लोग, उनकी जो है एक एक करके पहुंचने का सिलसिला जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। नायब सैनी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा सुधा भारद्वाज जो है, सुधा यादव जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इसी तरीके से अलग अलग जो लोग जिनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बैठक जो है इस लिहाज में काफी मायने अहम हो जाती है कि क्या हरियाणा में जो बीजेपी है वो पंचायत चुनाव या फिर जो दूसरे चुनाव हैं वो सिंबल पर जो है लड़ती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें, नगर निगम का जो चुनाव होता हुआ नजर आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया था कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। और उसका सीधे तौर पर फायदा यह भी देखने को मिला था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में या फिर कहें कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी ही जो है बनती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद जब हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे एक बार फिर से, तब ये बैठक जो है औपचारिक रूप से शुरू होती हुई नजर आएगी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और जिले के जो प्रभारी हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट में कई चीजों पर यह बैठक एक नतीजे तक पहुंचेगी कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, क्या रणनीति होगी, किन योजनाओं को रखना है, क्या मुद्दे होंगे, इन सब चीजों पर मंथन होगा। बिल्कुल। देखिए, पंचायत चुनाव एक छोटे चुनाव या कहे कि जो एक विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव होते हैं उसके लिए काफी अहम हो जाते हैं। और इसमें ये भी देखने वाली बात रहती है कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंचकर ये चुनाव कहीं ना कहीं होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तमाम जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, बनवारी लाल की बात करें, कमलेश ढांडा की बात करें, उनकी जिम्मेदारी जो है अलग अलग जगहों के लिए लगाई गई थी और वो भी अब जो है हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जब इन नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मजबूती के साथ चलती हुई नजर आ रही है। डबल इंजन का जो फायदा है वो पूरी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे जो काम होते हैं गांव लेवल के, कस्बे लेवल के, वो पूरी तरीके से जो है होते हुए जो है नजर आते हैं। और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा जो है आने वाले जो पंचायत चुनाव है वहां पर भी होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो पंचायत चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और क्या गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी या नहीं नजर आएगी। आज इन तमाम चीजों को लेकर जो अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं 22 के 22 जिलों के, वो अपनी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उनके सामने वो रखते हुए नजर आएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं जो है फैसला लिया जाएगा या फिर कहें कि कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि पंचायत चुनाव और जिला परिषद के जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है पंचायत चुनाव को लेकर, इसीलिए सबकी नजरें इस पर बनी हुई है। इस पर एक सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये पंचायती चुनाव है, छोटी सरकार बनेगी, इसका असर जो परिणाम आएंगे वो विधानसभा चुनाव 2024 के ऊपर उनका असर पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के ऊपर असर पड़ेगा, ये वहां के वोटर के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए
सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि इसमें अच्छा रिजल्ट उनके पक्ष में आए, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है चुनाव। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस चुनाव में ये कहीं ना कहीं परीक्षा टेस्ट होती है कि किसका जो संगठन है वो आज जमीनी स्तर पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम जानते हैं कि उनका जो संगठन है वो बिल्कुल जमीनी लेवल से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जिला अध्यक्षों की बात की जाए या फिर जो पन्ना प्रमुख तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बनाए हुए नजर आती है। वहीं दूसरी पार्टियों के संदर्भ में अगर हम देखें इसमें तो कांग्रेस का अभी तक संगठन का उतना विस्तार नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बिगुल फूकती हुई नजर आ रही है, हर चुनाव अपना सिंबल पर जो है लड़ती हुई नजर आ रही है। इनेलो अपना भविष्य किस तरीके से यहां पर जो है तराशती हुई नजर आएगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तमाम पार्टियां पूरा दमखम यहां पर लगाती हुई नजर आएंगी विधानसभा चुनाव से पहले। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं आसिफ, तो एक उपचुनाव हरियाणा में जो है आदमपुर में होता हुआ नजर आएगा और इस पंचायत चुनाव में किस तरीके के नतीजे जो है आते हुए नजर आ सकते हैं, उसकी बानगी जो है किस तरीके से जो है आदमपुर विधानसभा चुनाव में जो है असर डालती हुई नजर आएगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हरियाणा के लिहाज से किस किस पार्टी किस किस तरीके से अपना दमखम लगाती हुई नजर आ सकती है, ये तमाम चीजें जो है समय समय पर टेस्ट होती हुई नजर आती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इनेलो के साथ चुनाव लड़ेंगे या इनेलो से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव, इस चुनाव में अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये बैठक के बाद हो सकता है तस्वीर साफ हो जाए या वक्त लगे। लेकिन एक बात है स्पष्ट, बीजेपी छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव, पंचायती चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, मंथन रणनीति बड़ा बारीकी से करते हैं। इसीलिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, वो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कैसे पार्टी को कहां किस तरीके से फायदा होगा। काफी गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं वो। देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलती हुई नजर आती है। चाहे कभी भी चुनाव कराना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी जो तैयारियां हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत है, वो करके जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। और हमने ये भी देखा कि इस पंचायत चुनाव के संदर्भ में ही कई दौर की बैठकें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। चाहे वो चंडीगढ़ में बैठक होने की बात हो या फिर दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरीके से प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर जो है बैठक होती हुई नजर आई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हमेशा मजबूत करती हुई जो है नजर आती है और संगठन पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचा हुआ हो, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर लेना चाहती है। और संगठन किस तरीके से मजबूत होगा, इस पंचायत चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर और ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बिल्कुल छोटा, सबसे छोटे चुनाव की अगर बात करें तो ये पंचायत के चुनाव कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। और इनमें जो गांव लेवल की बात करें या फिर जिला लेवल की बात करें, वो तमाम लोग जो है इन्वॉल्व कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर बिल्कुल आते हैं। हर चीज तो पर बीजेपी हर चुनाव, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर चुनाव को बड़ा गंभीरता से लड़ती है। और यही वजह है कि बीजेपी आज एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है। इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, इस पर आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही है। एक बड़ी खबर